और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिससे पूरी दुनिया इस समय अभी खौफ के साए में है। कोरोना, जी हां, कोरोना के खिलाफ भारत में केंद्र सरकार की योजना है मॉक ड्रिल के जरिए अब लोगों को जागरूक किया जाए। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री खुद एक अस्पताल जाएंगे। राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा जाएगा। मॉक ड्रिल यानी कि कोविड की जब स्थिति हो या पैनिक की स्थिति हो तो कैसे हॉस्पिटल्स, वहां का स्टाफ, वहां की टीम, वहां के डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार रहे। हालांकि इस बात को समझिए कि अभी वैसी स्थिति नहीं है। भारत प्रोएक्टिव है। भारत प्री कोविड को लेकर किस तरह से एक्टिव मोड में है ताकि कोविड का खतरा भारत में और भारतीयों को ना अपनी चपेट में ले। लेकिन जो तस्वीर नजर आती है, खासतौर से अगर हमने बात कही चीन की, वो बहुत अलग नजर आती है। मास्क को अनिवार्य फिलहाल सरकार नहीं करेगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह जरूर दी जाएगी। सभी एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, लेकिन सैंपलिंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय सैंपलिंग का खर्च देगा। आईडीएसपी नेटवर्क एयरपोर्ट पर बाकायदा इस पूरी चीज पर निगरानी रखेगा। जो नई गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को समझिए। प्रिकॉशन डोज लगवाई जाएगी। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। हर हफ्ते समीक्षा बैठक होगी। केंद्र सरकार मास्क और जांच सख्ती से लागू होगा, ये बात जरूर कही जा रही है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में एयरपोर्ट पर अब और भी ज्यादा निगरानी सख्त कर दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में टास्क फोर्स तैयार करने की बात कही जा रही है। चलिए अब जरा हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस समय देश भर में हालात हैं, किस तरह से कोविड गाइडलाइंस है, खासतौर से विदेश के लिए। विदेश से भारत आने पर कोविड टेस्टिंग अनिवार्य है, ये अनिवार्य की जाएगी। रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। जो जब लैंडिंग होगी तो उसके बाद में करीब 2% पैसेंजर्स की टेस्टिंग होगी, कहा जा रहा है। जब लैंडिंग के वक्त ही ये किसी भी यात्री की टेस्टिंग हो सकती है, यानी कि रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। वैक्सीन से नेजल वैक्सीन क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं या ये कहा जाए कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन, जो डोज पहले ले चुके हैं वो भी नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं। और फिलहाल जो नेजल वैक्सीन जो है वो सिर्फ निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध हो सकेगी। अभी आने वाले वक्त में जब इसके सैंपल्स, जब इसका अगर ये कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, उसके बाद में शायद सरकारी अस्पतालों में भी पहुंचे, लेकिन जो पहला चरण होगा उसमें निजी अस्पतालों में ही ये अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। वहीं केंद्र सरकार लगातार गाइडलाइंस तो जारी कर रही है और प्रिकॉशनरी डोज की भी बात लगातार की जा रही है।